हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 79 है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सभी क्लासें प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। यह क्लासें विगत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। विगत वर्ष में जो 2000 से 2019 के बीच में ग्रुप सी परीक्षाएँ हुई हैं उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास है। आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है यह क्लास। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाम्बेजी नदी पर। दूसरा प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हिडनबर्ग रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1980 में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, अग्नि का प्रयोग थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 78% है। अगला प्रश्न है, डायनामो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फैराडे के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ऑप्शन बी, नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मीर कासिम ने की थी। अगला प्रश्न है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है इन दोनों को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1880 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की थी? तो 13वां प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिलिकॉन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री ऑप्शन सी, सरदार पटेल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण ऑप्शन बी 326 ईस्वी पूर्व में किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो इसका राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, फेडरल असेंबली कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु कौन से थे? 20वां प्रश्न है। ऑप्शन बी, गुरु नानक देव थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना किससे होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 21वें प्रश्न का ऑप्शन ए, अमीनो अम्लों से होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन हैं? 22वां प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, आर के लक्ष्मण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इतिहास इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख था इसको किसने लिखा था? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, हरिसेन ने लिखा था इसको। यह जो स्तंभ लेख है यह है अशोक के काल का, लेकिन इसमें जो प्रशस्ति लिखी है वो हरिसेन ने लिखी है, यह ध्यान रखिएगा। और यह स्तंभ लेख जो अशोक के स्तंभ लेख थे 6, उनमें से यह एक है। तो इलाहाबाद में इसको स्थानांतरित किया गया है, बाद में किया गया था, और ये हरिसेन ने इस पर लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति।
अगला प्रश्न है शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? ऑप्शन सी फाल्गुन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 25वां प्रश्न, ऑप्शन ए के.जी. बालकृष्णन बने थे। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? 26वां प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अन्य ऑप्शन है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। 26वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मायोसिन अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कौन सा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किसानों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा तंबाकू का सबसे? ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? तो राग भैरवी कब गाया जाता है? ऑप्शन ए प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यूनान। चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूनान, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 34वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए विनोदा भावे। अगला प्रश्न है ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, इसके काल से हुआ था। और एक आंसर इसका यह भी है, मतलब आप ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? गुप्त काल भी कहा जाता है और शुंग काल भी कहा जाता है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट का उसका सेनापति था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुंग वंश माना जाता है, शुंग वंश में ब्राह्मणत्व का वर्चस्व हुआ था और गुप्त काल भी कहा जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन अपने अपने तरीके से इसके सही हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको टिक करिएगा। अगला प्रश्न है शैटनिक वर्सेज के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है राग यमन का गायन कब होता है? तो राग यमन का गायन कब होता है? ऑप्शन सी रात्रि का प्रथम पहर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आलू का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आलू का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन डी चिली, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।